तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इससे पहले हमने बताया था कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, इससे पहले की क्लास में तो हमने बताया था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन अ सॉलिड एंड हीट गिवन टू द सॉलिड। जब भी किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो उसमें तीन प्रकार से प्रसार होता है। फर्स्ट हमने कहा लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हमारा था सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा हमारा था क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी हमारा रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है और आयतनिक प्रसार होता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है तो हम कहेंगे कि जब भी किसी वस्तु को उष्मा दी जाए, यानी जब भी किसी चालक पदार्थ को उष्मा दी जाए और केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो तो उसके इस प्रकार के प्रसार को हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। यानी whenever heat given to the body and only length and breadth of the body increases, then this kind of extension is said to be the superficial extension। यानी जब भी किसी वस्तु को उष्मा दें और केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो तो इस प्रकार का जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, लंबाई और चौड़ाई सबको पता है कि क्षेत्रफल होता है। यानी whenever heat given to the body and only breadth and length of the body increases, then this kind of extension is called superficial extension। हमें पता होना चाहिए कि अगर इतनी छोटी सी प्लेट है भैया, इसको कितना भी खींचोगे तो ये बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएगी, और अगर पहले से ये इतनी बड़ी होती तो इसको खींचते तो ये और ज्यादा बड़ी होती, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, कुछ ये इतना बड़ा हो जाती। यानी किसी वस्तु का जो प्रसार है उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे इससे पहले की क्लास में हमने बताया था, जिसको आप देख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन जो हमने बताया था रेखीय प्रसार वाली क्लास, उसमें आप देख सकते हैं कि कोई वस्तु अगर छोटी है तो उसकी वृद्धि छोटी होगी, बड़ी है तो उसमें वृद्धि बड़ी होगी जब भी हम उसमें उष्मा देंगे। तो अगर हम मान लें कोई वस्तु हमारे पास इतना बड़ा है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी अगर ओरिजिनल एरिया कितना है ए है, तो सिंपल सी बात है जो इंक्रीज इन एरिया होगा, जो इंक्रीज इन एरिया होगा, जो इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए होगा, वो डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है कि पहले उसका कितना बड़ा एरिया था। यानी इतनी छोटी सी प्लेट को कितना भी खींचे ताने हम लोग इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से हम लोग के पास इतना बड़ा है तो खींच के हम इतना बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इसको ये सॉलिड ना समझ के कोई रबड़ ही समझे, अगर इतनी बड़ी रबड़ है तो खींच के इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से इतनी बड़ी रबड़ है तो खींच के बड़ा कर सकते हैं। यानी इंक्रीज इन जो एरिया है वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल एरिया ऑफ द बॉडी, यानी किसी वस्तु के जो क्षेत्र में होने वाला प्रसार है उसकी प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अगर हम बात करें कि इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई उष्मा देने से डेल्टा ए हुआ और इसकी प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, तो भाई इतना बड़ा एरिया उतना ज्यादा वृद्धि होगा, यानी उसके क्षेत्रफल में होने वाली जो वृद्धि होगी उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपाती होगी। यानी इंक्रीज इन जो एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया ऑफ द बॉडी। दूसरा भाई इसका हम टेंपरेचर बढ़ा दें, अगर इतनी बड़ी चीज है उसका टेंपरेचर बढ़ाने लगो भाई, धीरे धीरे उसको टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, उसमें वृद्धि ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हीट देंगे वो मेल्ट कंडीशन में आता जाएगा, या वो धीरे धीरे उसके बीच का एक्सपेंशन बहुत तेजी से टेक्स प्लेस, मतलब बहुत तेजी से स्थान लेगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। यानी हमें पता है कि इसके क्षेत्रफल को हम दो ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो खींच लें ऐसे करके, और जो होने वाली वृद्धि है यानी बड़ा इतना बड़ा रखें पहले से बड़ा होगा, या तो अगर इतनी बड़ी चीज को हमें बहुत बड़ा करना है तो उसके टेंपरेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको 2, यानी इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया एंड टेंपरेचर इंक्रीज। किसी वस्तु के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि के अनुपाती होती है। अगर यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से देखें तो क्षेत्रफल में जो होने वाली ये वृद्धि है वो a into डेल्टा t के बराबर होगा। सबको पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल भैया जब भी हटेगा ना तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है क्या, बीटा, और ये क्या हो जाएगा a into डेल्टा t। हमें पता है कि बीटा क्या है, बीटा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास बीटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते
कहते हैं, हिंदी में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जहां बीटा क्या है, हमारा अनुपाती नियतांक है जिसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। यानी अगर हमसे कोई पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सटेंशन क्या होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया ए अगर हम कर दें ए और डेल्टा टी इज इक्वल टू कर दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो बीटा है ना वो डेल्टा ए के बराबर है। क्या हो गया कि अगर ए को कर दे 1 और डेल्टा टी को भी कर दे 1 डिग्री सेल्सियस, तो बीटा जो हो जाएगा डेल्टा ए के बराबर होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा इंक्रीज इन एरिया के बराबर होगा। कब, जब यूनिट एरिया की बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से। यानी जब एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कह सकते हैं। तो कोई अगर हमसे पूछे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो हम बोल सकते हैं इफ द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया इंक्रीज्ड बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड then increase in area is said to be the coefficient of superficial expansion। यानी एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यानी if the temperature of a body of unit area increased by unit degree centigrade then increase in area is said to be the coefficient of superficial expansion। यानी एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ही उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। यानी अगर इससे हमसे कोई यूनिट पूछे तो इसकी भी यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज इंक्रीज इन एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस इनवर्स, इसको पर डिग्री सेल्सियस में कह सकते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं वापस से। किसी ने पूछा कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो हमने कह दिया जो एक्सपेंशन होगा एरिया में डिपेंड करेगा, ओरिजिनल एरिया और टेंपरेचर में, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज़ एरिया बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन एरिया भी बढ़ेगा, तो जो एक चीज बढ़ाए दूसरी बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तब भी एरिया बढ़ेगा। दोनों को कंबाइन किया, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a इनटू डेल्टा टी, डेल्टा ए इज इक्वल टू b इनटू a इनटू डेल्टा टी। मतलब हमें बीटा समझ में आ गया कि बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बीटा जो है अनुपाती नियतांक अथवा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, तो बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन a इनटू डेल्टा टी। तो a इज इक्वल टू 1, डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा a। यानी बीटा की जो यूनिट है डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। यानी if the temperature of a conductor of unit area increased by unit degree centigrade, then increase in area is said to be the coefficient of superficial expansion। यानी एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। तो अगर हम वापस से देखें सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो बोलेंगे when heat given to the body and length and breadth of the body increases, then this kind of expansion is called superficial expansion। यानी जब किसी वस्तु को उष्मा दिया जाए, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो बीटा होता है डेल्टा ए अपॉन ए इनटू डेल्टा टी के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन a is equal to 1, डेल्टा t is equal to 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बीटा is equal to डेल्टा a। यानी if the temperature of a conductor of unit area increased by unit degree centigrade, then increase in area is said to be the coefficient of the superficial expansion। यानी एकांक क्षेत्रफल की वस्तु का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है और इसका मात्रक होता है पर डिग्री